Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your places. This video lecture is for the computer science students of pre-9 class. Let's start our lecture. Students, our today's topic is about unit number 1, problem solving. Firstly, I will give you short introduction of the unit number 1, name problem solving. The first question arises our mind is what is problem? तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है या इशू है जिसको हमने सॉल्व करना है या जिसका हमने सॉल्यूशन बताना है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल या टेक्निक यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प यू डिटरमाइन व्हाई एन इशू इज़ हैपनिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू और प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन हमारे पास होता है डिफाइन अ प्रॉब्लम, देन हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन प्लानिंग अ सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करना इतना ही ज़रूरी है जितना प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफाइन अ प्रॉब्लम का मतलब है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करना ताकि उसकी तमाम तर कंडीशंस हमारे पास सामने हमें क्लियरली स्पेसिफाइड हो जाए, हमें समझ आ जाए कि हमने उसको क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है और वो एक्चुअली में है क्या। उसके अंदर अगर हमारे पास प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। फर्स्ट वन है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकेंड यूज़ गैसेज एंड द थर्ड वन इज़ ड्रा अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में हम क्या करते हैं, हम उसकी सिचुएशन को या उसके जो सर्कमस्टांसेस जिसमें वो प्रॉब्लम अक्कर हुई होती है उसको हम देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेट में है और उसका हमने सॉल्यूशन किस तरह से डिफ़ाइन करना है। उसके बाद है यूज़ गैसेस। गैस हम क्यों करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर आपको कोई पज़ल सॉल्व करने के लिए दी जाती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं कुछ के अच्छा ये चीज़ ये इसका ये सिनेरियो आया तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, किससे ये रिलेट कर रही है। तो ये जो गैसेस होते हैं हमारे किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमने पिछली बार हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व किया था तो हमारा ये सोल्यूशन आया था। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं कई तो बहुत अच्छे होते हैं जिसको हम आने वाली नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। थर्ड वन एंड लास्ट वन इज़ ड्रा अ पिक्चर। पिक्चर ड्रा करना क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम की एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, उसका जो सिनेरियो है उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म दे देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो प्रॉब्लम को समझने में और आसानी हो जाती है। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम को समझना। स्टूडेंट्स, बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास 5 आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, 5 WS फैमिली होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, हमें उसको क्या करना है, किस तरह करना है, कब तक करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे मेन चीज़ आ जाती है प्रॉब्लम एनालिसिस। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, जो भी आपके पास सिनेरियो प्रॉब्लम का दिया गया है उसको समझना, उसके 5 WS को अलग करना। 5 WS क्या होते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। थर्ड स्टेप इज़ प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, थर्ड हमारे पास क्या आ गया, उसका प्लान करना कि अब सॉल्यूशन उसका क्या होगा। सॉल्यूशन को अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो स्ट्रैटेजीज क्या होंगी हमारे पास, डिवाइड एंड कनकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बोलते हैं पिक्चर बनाने को, ठीक है, जैसे हमने ड्रा पिक्चर पीछे पढ़ा था, बिल्कुल ये सेम चीज़ है। हम इसमें क्या करते हैं, पिक्चर को ड्रा करते हैं। डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उसको हमने क्या करना होता है, द स्ट्रैटेजी डिवाइड्स द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। देन है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक, इम्प्रूव में हम क्या करते हैं, हमने जो प्रॉब्लम गेस किया होता है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि वो करेक्टनेस उसके अंदर है या नहीं, उसको हम करेक्टनेस की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं आ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें रिफाइनमेंट करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो ये जो होता है गेस, चेक एंड इम्प्रूव, ये एक्चुअली हमारे पास एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास चलता जाता है एंड तक।
एंड तक हम क्या करते रहते हैं, अपने जो सोल्यूशन है उसको प्रॉपर करने के लिए बार बार उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और कोई अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। देन है एक्ट इट आउट। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें हमने क्या करना होता है, अब जो हमने सोल्यूशन निकाला है उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक ये टू डू टास्क की लिस्ट होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। आगे है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है कि जो भी टेक्निक हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया उसको हम एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। आवर फोर्थ टॉपिक इज़ कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है, विच इज़ समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चलता है तो जो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो हमारे पास एक कैंडिड सोल्यूशन होता है। अब आपकी क्लास टीचर आपको एक सिनेरियो देती हैं जिसमें आपने देखना होता है स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक गेस बनाएंगे अपने माइंड में कि आपकी फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा कि ये खेल सकती हैं, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको लगता होगा कि वो खेल सकते हैं। तो वो जो पहला गैस आपके माइंड में आएगा कि 15 से 16 या 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, एक कैंडिड सोल्यूशन होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। नाउ यू ऑल पिक अप योर होमवर्क एंड वी विल रीड फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रॉब्लम। A well-defined problem is one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, जो हमने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो रही होती है हमें, और उसके अंदर कोई भी हमें इल्हामात नहीं होते और वो क्लियर होती है, उसके जो गोल्स होते हैं वो भी क्लियर होती है। मतलब गोल का मतलब है कि उसका जो सोल्यूशन है वो क्लियर होता है कि हाँ आया इसका ये सोल्यूशन होगा या हो सकता है। देन उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई थी, राइट स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस, ड्रा अ पिक्चर। थर्ड वन है हमारे पास डिफाइन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम को समझना और उसको सोल्यूशन की तरफ जाना। It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. A clear understanding of a problem makes it easier to solve and help to save money, time and resources. सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम उसको जब सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बचें, हमारा टाइम बचे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, टू सेव आवर मनी एंड आवर रिसोर्सेज। Question number 4, define problem analysis. Problem analysis is the process to figure out 5 W's: what, who, when, where and why from a problem statement. इसकी जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन में दी गई है। Suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. अब यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया जिसमें हमें क्या किया, टीचर ने एक टास्क असाइन किया जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी में स्टूडेंट्स के नेम जो है वो अरेंज करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, और इसके लिए हमारे पास कितना टाइम है, 1 वीक का, और हमने ये कहाँ करना है, स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास 5 W's क्या है, वट, हु, वाई, वैन एंड वेयर। ये मैंने अभी आपको बताया है। वट में क्या है, हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है जो स्टार्ट होगी ए से। उसके बाद है हु, कौन करेगा ये काम, स्टूडेंट्स। उसके बाद वाई, ये क्यों किया जा रहा है, हमने एक डायरेक्टरी बनानी है स्टूडेंट की, इसलिए ये काम किया जा रहा है। वैन, कब तक ये करना है, विद इन अ वीक, यहाँ पे हमें बताया था कि 1 वीक का हमारे पास टाइम है। वेयर, कहाँ करना है, मैंने भी आपको बताया था, स्कूल में, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इसके WS आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्लानिंग अ सोल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग अ सोल्यूशन में सबसे हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, हमने ये देखा होता है कि जो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले हैं 1 से 4 या 2 से 3, उसमें हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, और बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा जिसमें हमारे पास हमारा टाइम बचेगा और रिसोर्सेज बचेंगे और हमारा काम भी प्रॉपर होगा। Question number 6 है what are the strategies to planning a solution? The strategies of planning a solution are divide and conquer, guess, check and improve, act it out, and the last one is prototype. Question number 7, define candid solution. Answer: the word candid refers to something spontaneous and unplanned. This was our today's lecture from Monday to Saturday. Memorize this lecture with the help of your book and notes. Take good care of yourself. Keep your surroundings clean. Allah Hafiz.